शब्द 15। रामरा चली बिनावन माहो, घर छोड़े जात चुलाहा हो। गज 9 गज 10 गज 19 की पुरिया एक तनाई। 7 सूत 9 गंड 72 पाट लाग अधिकाई। तापट तुला तुलय नहीं, गज न माई पैसन शेर अढ़ाई। तामे घटे बढ़े रतियो नहीं, करकच करे गहराई। नित उठ बैठ खसम सो बरवस, तापर लागु तिहाई। भीगी पुरिया काम न आवे, चलहा चला रिसाई। कहीं कबीर सुनो हो संतो, जिन यह सृष्टि बनाई। छाड़ पसार राम भज बौरे, भव सागर कठिनाई। सतगुरु कबीर कहते हैं कि एक जुलाहा था, उसके घर में झगड़ा हो गया और जुलाहे ने जुलाहिन से कहा, तुम बैठी बैठी खाती हो और झगड़ा करती हो। जुलाहिन ने कहा, मैं क्या कम काम करती हूं, चलो मैं भी कपड़ा जुलाहिन ने कहा, मैं भी कपड़ा बुनाऊंगी। रामरा चले बिनावन माहो। उमा माया जुलाहन की पत्नी कपड़ा बनाने के लिए चली, क्रुद्ध हो गई। घर छोड़े जात जुलाहा हो। जुलाहा को भी क्रोध आया, जब तू ही कपड़ा बनाने जा रही है, तू ही काम करने जा रही, तो मैं घर छोड़ देता हूं। वह जुलाहिन गई कहीं और किसी के आधार में उसने कपड़ा बनवाया। गज 9 गज 10 गज 19 की पुरिया एक तनाई। 9 गज की 10 गज की 19 गज की उसने पुरिया तनाई, ताना तनाया। 7 सूत 9 गंड 72 पाट लाग अधिकाई। 7 सूत का किनारा, 9 का 72 का यथवा अनेक प्रकार के बूटेदार गोटे पट्टेदार कपड़ा उसने बनवाई। पाट लाग अधिकाई, बहुत कपड़ा हो गया, पाट नाम कपड़ा। तापट तुला तुले ने गज नमाई, पैसन शेर अढ़ाई। इतना अधिक कपड़ा हो गया कि गज से नाप करके बेचने का अवसर नहीं रहा। वो तराजू में तौल करके बेचने लगी, लेकिन तुला से भी वो नहीं तुलता है कपड़ा। बहुत कपड़ा हो गया, इतना सस्ता हो गया, पैसन शेर अढ़ाई। एक एक पैसे का 2.5 शेर बिकने लगा। लेकिन इतने में भी कुशल नहीं। तामे घटे बढ़े रतियो नहीं, उसमें भी दाम घटता गया और रत्ती भर दाम बढ़ता नहीं, महंगाई बढ़ती नहीं, सस्ता होता चला जाता है। करकच करे गहराई। वो जुलाहिन ग्राहकों से बहुत करकच करती। करकच नाम झगड़ा। करकच का शब्द शाब्दिक अर्थ होता है कर नाम हाथ, कच नाम बाल। किसी की चोटी पकड़ करके पटकना, करकच झगड़ा। बहुत झगड़ा करती है ग्राहकों से, लेकिन कपड़े का भाव उठता नहीं। नित उठ बैठ खसम सो बरबस, तापर लाग तिहाई। वो रोज उठ करके सुबह अपने जुलाहे पद से भी, खसम नाम पद, उससे भी झगड़ा करती है कि तेरी कहानी सब गड़बड़ हुआ। तापर लागती है, उस पर भी दाम तिहाई हो गया, बहुत घट गया। जुलाहिन को बड़ा क्रोध आया कि कपड़े का व्यापार जब ऐसे ही है तो करके क्या करेंगे। और वहां बहुत पुड़िया रखी थी, यानी पुड़िया, धागे की पुड़िया, गठरी, उस पर उसने पानी डाल दिया, वो भीग गया। अब वो कपड़ा बुनने में काम नहीं आता है। जुलाहा चला रिसाई। जुलाहा को बड़ा क्रोध हुआ और घर छोड़ करके फिर चल दिया। कबीर साहब के पास गया। कबीर साहब बैठे थे अपने संत मंडली के साथ।
उसने अपना दुखड़ा रोया। कबीर साहब ने कहा, कहें कबीर सुनो संतो जिन यह सृष्टि बनाई, छाड़ पसार राम भज बौरे भव सागर कठिनाई। साहब ने जुलाहे से कहा कि ये जुलाहा सुन, अरे तूने ही तो ये सृष्टि बनाई, ये स्त्री बच्चे चक्कर डाला और उसी में उलझ रहा है, जल रहा है। छाड़ इस पसार को और राम का भजन कर, आत्मा राम का अनुसंधान कर, नहीं तो भव सागर कठिन है। ये बाहर का भव सागर स्त्री पुत्र आदमी जलता है और भीतर का भव सागर मन तेरे को डुबाएगा। ये रूपक का अर्थ है। इसका भावार्थ है रामराज चली बिनावन माहो। सदुर कबीर बीजक शब्द के प्रथम से कई शब्दों तक संतों को संबोधित किया। अब रामुरा का कह रहे हैं कई पदों से, रामुरा चली बिनावन माहो। अय रामुरा, अय रमैया राम, अय मनुष्य। पुनर्देह धारण करने के लिए केवल जीव ही नहीं जाता है, उसके साथ वासना भी जाती है। चली बिनावन माहो, मां नाम माया, वासना। शरीर रूपी पट को बनाने के लिए माया भी जीव के साथ में चली। शरीर छोड़ करके जब चला जीव, तो उसके साथ मां भी चली, वासना भी चली। शुद्ध जीव देह नहीं धर सकता जब तक वासना उसके साथ न हो। रामुरा, अय रमैया राम, मनुष्य। पुनर्देह का जो मर्म है वो ये है कि चली बिनावन माहो, घर छोड़े जा जुलाहा हो। जुलाहा जीव है, इस शरीर रूपी घर को छोड़ करके चला तो उसके साथ मां भी चली, वासना भी चली, शरीर रूपी कपड़ा को बुनाने के लिए। ये जीव वासना के संयुक्त किसी माता के गर्भ में गया तो वहां गज, 9 गज, 10 गज, 19 की पुरिया एक तनाई। गज जिससे कपड़ा नापा जाता है, कपड़ा नापने का साधन गज है, आजकल मीटर कहते हैं, वो मन है। और 9 गज 5 विषय, चतुष्टय अंतःकरण, ये 9 गज। 10 गज 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। 19 की, ये 9 और 10 मिलकर के 19 की पुरिया एक तनाई गई। एक मानो ताना तनाया गया, शरीर का निर्माण होने लगा। 5 विषय चतुष्टय अंतःकरण द्वारा 10 इंद्रियों से संबलित शरीर की रचना, शरीर की रचना होना शुरू हो गया। 7 सूत, 9 गंड, 72 सप्त धातु लगे, जो 7 सूत हैं। 9 गंड, 9 नाड़ियां, पूषा, गंधारी, पैशनी इत्यादि। 72 और 72 कोठे या 72,000 नाड़ियां लगी। ये सब का विवरण व्याख्या में और शब्दार्थ में दिया गया है, वहां से साधक खूब मनन कर ले। पाट लाग अधिकाई, पाट नाम कपड़ा, ये मानव शरीर रूपी कपड़ा अधिकाई लगा, श्रेष्ठ लगा। इसमें काफी व्यवस्थित अवयव है, अंग है। मस्तिष्क की जटिल रचना, मन का विकास, वाणी का विकास, जितने देहें संसार में हैं उनमें मानव देह सर्वोच्च है। और ये इसके निर्माण में अधिक सामग्री लगी, पाट लाग अधिकाई, इस कपड़े के बुनने में अधिक सामग्री लगी। आत्मा यह कपड़ा अधिक लगा, अधिक महत्वपूर्ण हुआ। मानव शरीर उच्चतम शरीर है। तापट तुला तुले नहीं, गज नामाई पैसन से रड़ाई। तापट तुला तुले नहीं, इस पट को और पट नहीं तुल सकते। तुला में तौलने पर भी जो मानव शरीर रूपी पट है, मानव शरीर रूपी वस्त्र है, इसकी तुलना में अन्य शरीर नहीं तुल सकते, क्योंकि विवेक प्रधान शरीर है। लेकिन दुख यह है कि गज ना अमाई, गज नहीं अमाया, गज नाम मन।
ये मन माया नहीं, शांत नहीं हुआ, सुबस नहीं हुआ। मानव शरीर बहुत उत्तम है, ऐसा उत्तम शरीर भव में दूसरा है ही नहीं। लेकिन दुख है कि मन शांत नहीं हुआ, और मन शांत नहीं हुआ तो जिंदगी क्या फल हुआ। बड़ा उत्तम मानव शरीर है लेकिन मन बस में नहीं है, तो ये तो और दुखद है। अन्य खानियों में तो स्वाभाविक मन संयत रहता है, बैल का मन चंचल नहीं रहता, घोड़े गधे का मन चंचल नहीं रहता, वानर का मन चंचल रहता है। लेकिन अन्य प्राणियों को देखो तो शांत, कुत्ते देखो पड़े हैं शांत, एक टुकड़ा कहीं पागे सड़क में पड़े हैं। उनकी नींद, उनकी मस्ती देख करके तो राजे महाराजे भी ईर्ष्या करेंगे। तो मानव शरीर सर्वोच्च है, लेकिन गज नाम आई अमाननम समाना, शांत होना, मन शांत न हुआ। इतना उत्तम चोला पाया लेकिन मन बहकता रहा। कितने महंत लोग भी, कितने बूढ़े बूढ़े साधु लोग भी शिकायत करते रहते, मन सुबस नहीं। तो जो करना चाहिए काम लोग करते नहीं, भूल जाते। प्रमाद प्रमाद प्रमाद, जीवन में केवल प्रमाद। जो कुछ मिलता हो सच लगता है और महा झूठा है सारा संबंध। पैसा शेर अढ़ाई, ये शरीर पैसे का 2.5 शेर बिकने लगा। जो मोक्ष साधन है उसको खर्च करने लगे पान खाने में, तंबाकू खाने में, बीड़ी पीने में, सिगरेट पीने में, गाली देने में, इंद्रियों को उत्तेजित करके वीर्य को क्षय करने में, गाली गुप्ता देने में, राग द्वेष करने में, लड़ाई झगड़ा मार कूट, घोर अंधकार में जीव पड़ा है। पैसन शेर अढ़ाई, एक एक पैसे का 2.5 शेर कपड़ा बिके, वो कपड़े क्या कीमत रह गई। ये मानव शरीर इतना उत्तम, लेकिन इसको जीव बेचने लगा 1 पैसे में 2.5 शेर। जहां देखो तहां इसको विखेर रहा है, निरर्थक नष्ट कर रहा है। सोने की कुदारी घूर गोड़ने के लिए नहीं बनी है। बचपन नहीं कहना चाहिए, तरुणाई में जब पारखी संतों को संपर्क हुआ तो संत प्राय कहें, ये भैया, अरे सोने कुदार घूर गोड़े थोड़े बना है। तो ये उत्तम मानव चोला तंबाकू खाने के लिए बना है, बीड़ी पीने के लिए बना, राग द्वेष करने के लिए बना है, चिंता करने के लिए बना है, दुखी होने के लिए बना है। तामे घटे बढ़े रतियो नहीं, उसमें और घटता है। दिन दिन बीतते हैं और मनुष्य की इज्जत घटती है, उसका मर्तबा घटता, उसकी स्थिति घटती है। जो प्रसन्नता बचपन में रहती है वो प्रसन्नता तरुणाई में नहीं रह जाती है, और तरुणाई की रही सही प्रसन्नता परिपक्व अवस्था में क्षीण हो जाती। 40-50 के बीच में आदमी और चिंताक्रांत, 40-50 वर्ष के बीच में जो प्रसन्नता कुछ अवशेष है, 60-70 के बीच में वो भी काफूर। दिन जितने बीतते हैं आदमी पीड़ित होता चला जाता है, आदमी अपने को घटाता चला जाता है, क्षीण होता चला जाता है। तामे घटे बढ़े रतियो नहीं, निरंतर तुम्हारी स्थिति घट रही है, रत्ती पर बढ़ नहीं रही है, थोड़ा भी विकास नहीं कर रहे हो। करकच करे गहराई, जीवन में गहराई करकच आ जाती। करकच नाम द्वंद, झगड़ा, राग द्वेष। किसी ने कुछ कह दिया, आप गाल फुला लिए, किसी ने हमें कुछ कह दिया, हम भी लग गए। हमारा मन क्यों उलझता है? क्योंकि हमें कुछ गलत कहा है। अब गलत कहा तो हम भी गलत कहने में लग गए। एक ने कहा तुम हमारी थाली में मांस खाओ, हम तुम्हारी थाली में ऐसी गंदी चीज खाएंगे कि, अरे मूर्ख आदमी, हमारी थाली में कोई मांस खा ले तो खा ले, वो उसके मुंह में गया, हम थाली मांज ले, साफ हो, हम दूसरे की थाली में और गंदी चीज क्यों खाएं? तो हमें कोई बुरा कहा, बस हम बुरा कहने के चक्कर में पड़ गए। हमसे कोई झगड़ा किया, हम झगड़ा करने के चक्कर में पड़ गए। साधक वह है जो सिर झुका करके चले, कहीं उलझे ना, चारों तरफ से बच के निकल जाए इस संसार। काल खड़ा होकर के धीरे रहा, और मतलब है कि वो एक कह रहा है कि देखो, चुनौती दे रहा है कि तुम कैसे निकल करके जाओगे मेरे फंदे से, और वो हमें फंसा देता है राग में, द्वेष में, अहंकार में, अनेक विकारों में। आदमी तो घोर अंधकार में जीता है।
गृहस्थी नहीं, साधु भी। मैंने कल कहा था केवल कपड़ा पहन लेना साधुता नहीं है। कपड़ा तो एक दीक्षा है, बहुत काम करना बाकी है। जो तुम्हारे में कोई सद्गुण है वो एक सद्गुण दो सद्गुण से काम नहीं चलेगा। सारा अहंकार चूर्ण होना चाहिए, बिल्कुल निर्विवाद जीवन, बिल्कुल शांत जीवन, कहीं भी साधक के मन में उज्र न हो। जो कोई कोप भरे मुख बहना, सन्मुख हते गिरा सर पहना, तुलसी तौल ले सृस नाही, सो शीतल कहिए जगमाई। कोई कोप भरे वचन बोल रहा हो उसी प्रकार जैसे तीखे बाण कोई मार रहा हो। इतना सुन करके भी लेस मात्र भी मन में रिस न हो, क्रोध न आए, वो संसार में शीतल है। इस कसौटी में अपने आप को कसना चाहिए साधक को। मर जाने का मतलब क्या है? अब मन उलट सनातन हुआ तब जाना जब जीवत मुआ। कहें कबीर सुख सहज समावो, आप न डरो न और डरावो। जब ये मन सनातन हो गया, मन उलट करके सनातन हो गया, क्षणभंगुर पदार्थों में लगा था, अब सनातन आत्म तत्व में लग गया, तब जीवन को जाना जब मर गया, तब जाना जब जीवत मुआ। कहीं कबीर सुख सहज समाओ, साहब कहते सहज सुख में लीन रहो, आत्म शांति में। आप न डरो न और डराओ, न स्वयं किसी से डरो न दूसरे को भी डराओ। तो करकच करेगा हराई, ये भयंकर करकच में पड़ जाता है, द्वेष द्वंद में पड़ जाता है, कामनाओं के द्वंद। बाहर से नहीं झगड़ा तो कामनाओं के द्वंद, ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए। अनाथ काल से मिलते मिलते हम खाली खाली, अरबों खरबों मिल जाए तो भी हम खाली रहेंगे। ये मिलता बिछुड़ता रहेगा, काम होता रहेगा। आवश्यकताएं हैं, ये भी नकारा नहीं जा सकता है। और मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं रत्ती भर, मन पहाड़ भर बना करके उसको उद्वेगित कर देता है। आवश्यकताएं हैं, लेकिन तुम शांत रहो, देखो आवश्यकताओं की पूर्ति होती चली जाएगी, तुम्हारी शांति बनी रहनी चाहिए। नित उठ बैठ खसम सो बरबस, तापर लागु तिहाई। साहब कहते हैं नित उठ बैठ खसम सो बरबस। खसम नाम मालिक पति, ये वासना उसकी पत्नी है, मानो माया। ये सुबह उठ करके खसम से बरबस नाम बलात् झगड़ा करती। नींद खुली, बस नींद खुलते ही कितने लोग तंबाकू मुख में भर लिए, सिगरेट खोस दिए। एक एक वासना उदय उस न, और कुछ नहीं तो मन में चिंता फिक्र भय शोक मोह नाना दैन्यता मस्तिष्क में आ गई। सुबह हुआ, नींद खुली और ये वासना खसम से बलात्कार झगड़ा करने लगी, बलपूर्वक झगड़ा करने लगी, बलात्कार करने लगी। नित उठ बैठ खसम सो बरबस। यह मनोवासना खसम से, अपने पद से, आत्मा से नित उठ करके, सुबह उठ करके बरबस बलात् झगड़ा करती। इन्हीं नींद खुली और वासना सामने आई। नींद खुली और वासना से युद्ध शुरू। एक युद्ध होता है उसको परास्त करने के लिए, एक युद्ध उसी में डूबने के लिए। तो जीव उसमें डूब रहा है। तापर लागु तिहाई, तापर इसी झगड़ा में, इसी द्वंद में, इसी वासना में तिहाई लग गई। तीसरा पन आ गया बुढ़ापा, बाल जवानी और बुढ़ापा। बुढ़ापा आ गया, झगड़े में, द्वंद में, वासना में, उलझन में ही बुढ़ापा आ गया। भीगी पुरिया काम न आवे, जलहा चला रिसाई। पुरिया भीग गई, पुरिया पुरिया मन, गठरी, सूत की आंटी पुरिया है और मन की ग्रंथ पुरिया है। मन की पुड़िया ये भीग गया, वैसे वासना में खूब भीग गई पुड़िया। अब ये काम में आती नहीं, साधना में ठहरता ही नहीं मन। शरीर ढीला हो गया और मन वासनाओं में उलझ गया। जीवन भर विषय वासना में डूबा डूबा इंसान क्या पाया? राग द्वेष की उलझन में क्या पाया? एक महंत को देखा जीवन भर मुकदमा लड़े, अपने चेले को साथ में लिए खेत खोदते रहे, कुटी पर आवे तो खेत खोदे,
बंदो चरण सरोज जिन्ह कुदरा निर्मयो, परख दिखायो खोद ते गुरसम दूजा ने। ये वो कहते थे। मैं उस संत की वंदना करता हूं, उनके चरण रज की वंदना करता हूं, चरण कमल की वंदना करता हूं, जिन्होंने कुदरा का निर्माण किया और परख करके खोद करके उन्होंने दिखा दिया, इतनी जमीन खोदो तब फल मिलेगा, तब धान होगा। तो इस प्रकार बहुत शूरवीर अपने को मानते थे। जीवन भर सुबह से उठ करके शाम तक दातून नहीं करते थे, बीच में दोपहर में कुल्ला करके खा लें। खूब काम करते थे, खूब मुकदमा लड़ते थे। मर गए, चीज बिखर रही है, कुछ फल नहीं, ना अपना शांति पाए न लोक कल्याण कुछ कर पाए। तो साधु लोग कितने भटके हैं, गृहस्थ भटके ही, भीगी पुरिया काम न आवे। ये जो मन की पुड़िया है, विषय वासना राग द्वेष कलह कल्पना और संसार के द्वंद्वों में भीग जाती है तो ये काम नहीं देती, साधना में ठहरता नहीं है मन। जो विषय वासनाओं में उलझाएगा, खाने पीने की भी चेष्टा रखेगा, उसका मन भी शांत नहीं होगा। खाने पीने की चेष्टा न रखो, प्रारब्धवशात जो मिले खा लो। ये नहीं ये चीज खाऊं, वो चीज खाऊं, वो चीज खाऊं, जो मिल जाए जब ठीक है। कड़वी दवाई भी खानी पड़ती है, मीठी दवाई भी खानी पड़ती है। सहज दाल भात तो रोज भोजन है ही है। कभी हलवा मालपुआ मिला, रुचे पचे खा लो, न रुचे पचे तो न खाओ। शरीर की रक्षा के लिए जो शरीर रक्षार्थ पदार्थ हैं, उनका उपयोग अनासक्ति पूर्वक करो। इस संसार में कहीं भी इच्छा और वासना रख करके जो क्रिया करेगा, राग द्वेष करेगा, कलह कल्पना करेगा, उसके मन की पुड़िया भीग जाएगी। और ये सबसे जटिल मन है। और कहीं भी जाओ समाधान हो जाएगा। मन में तो ऐसा समाधान बड़ी सावधानी रखने से समाधान होगा। कारण कारज की ऐसी अटूट व्यवस्था है, थोड़ा भी व्यतिक्रम करो मन तुम्हें बैठने नहीं देगा। उलझ जाओ, जरा सा उलझ करके कहीं बोल दो, घंटों मन अशांत रहेगा। मैं क्यों उलझ दिया, क्यों उलझ गया। थोड़ी सी अवज्ञा कर दो, थोड़ी सी बद परहेजी कर दो, थोड़ा सा व्यतिक्रम कर दो, मन क्षमा नहीं करता है, प्रकृति क्षमा नहीं करती। जो पुरोहितों ने तमाम पाखंड बना रखा है, नाम जो पाप कट जाए, नदी में नहाओ पाप कट जाए, धोखा दिया है जनता को। पाप वो कहीं कटता है, पाप कटने का तरीका है पाप न करना। मन जो उलझा है उसको सुलझाना। चोट लगी है सर में, दवाई की जाती है पैर में। मन ऐसा नहीं है कि बस ताला लगा दो और कहीं घूमो और मन तुम ठीक कर लोगे, चाहे जैसे हो मन ठीक कर लोगे। एक साधु को जब मैं समझाया तुम ऐसा गलत न करो, उन्होंने कहा साहब ऐसा गलत कर लूंगा और फिर ठीक कर लूंगा, मन ठीक हो जाएगा। हम कहे वाह, मन ठीक हो जाएगा, तुम्हें बैठने देगा। भीगी पुरिया काम न आए। भीगी पुरिया, ये मन गीला काम में नहीं आता है और शरीर ढीला ढाला हो गया तो इसे भी साधन नहीं बनता है। भरतहरि जी ने कहा है, जौलों देह निरोग और जौलों चरातन और जौलों बलवान आयु और इंद्रिन के गण, तौलों निज कल्याण करण को यत्न विचारत, वह पंडित वह धीर वीर जो प्रथम संहारत। फिर होत कहां जर्जर भये, जब तब संयम नहीं बनत। भाव काम उठो जब भवन में, तब क्यों कर ऊपर खनत। जब तक शरीर में बुढ़ापा नहीं है, रोग नहीं है, इंद्रियां बलवान हैं, अपने कल्याण का काम करने के लिए तत्पर हो जाओ। अगर इस अवस्था में चूक गए तो फिर हानि। वही पंडित है, वही धीर है, वही वीर है जो पहले अपने आप को संभाल ले। जब शरीर जर्जर हो जाएगा तो जब तो संयम कुछ बन नहीं सकेगा।
मकान में आग लगे तब कोई कुआं खोदे तो समझदार नहीं है। कुआं पहले से तैयार रखना चाहिए। शरीर स्वस्थ है, इसी बीच में अपने कल्याण का काम कर लो। भीगी पुरिया काम न आवे, ढीला शरीर, उलझा मन कल्याण साधना में सहायक न हो सकेगा। जुल्हा चला रिसाई, अंत में क्या होगा? ये जुल्हा जीव शरीर रूपी वस्त्र बुनने वाला रिसा करके, क्रुद्ध होकर, दुखी होकर के, शरीर छोड़ करके फिर चला जाएगा, फिर शरीर वस्त्र बुनेगा। कहीं कबीर सुनो संतो जिन यह सृष्टि बनाई। सदगुरु कबीर कहते हैं संतो सुनो, जिन यह सृष्टि बनाई, जिसने यह सृष्टि बनाई है उसी की जिम्मेदारी सृष्टि को खोए। भावुक व्यक्ति कहता है सृष्टि ईश्वर ने बना दी, हमारे ऊपर थोप दी, उसकी प्रार्थना करो कृपा करे तो मिटा दे। ये गलत है और ये केवल भागना है, यह अज्ञान है। सृष्टि बनाने वाले तुम हो, तुम्हें ने अपने को उलझाया है संसार में। छाड़ पसार राम भज बौरे, ऐ पगले ये पसार को छोड़, जो माया जाल का पसार कर रखा है, राग द्वेष कलह कल्पना मोह आसक्ति, इसको छोड़ और राम का भजन कर। भव सागर कठिनाई, भव सागर पार करना कठिन है, ये ठट्ठा नहीं, कोई मामूली बात नहीं। देखते हो कि भक्ति आती हो चली जाती है, वैराग आता हो चला जाता है, ज्ञान आता हो चला जाता है। क्यों? क्योंकि मन की आसक्ति। एक रस भक्ति में, ज्ञान में, वैराग में बिरले बिरले ठहरते हैं तो वे धन्य हैं जिनका मन परमार्थ में लगता है, साधना में लगता है और एक रस लगा रहता है, वे धन्य हैं। ये मामूली बात नहीं है। जिनकी बुद्धि स्थिर हो और एक समान वैराग साधना में लगे हों, भक्ति में लगे हों, गृहस्थी में रह के भक्ति में लगे हों और विरक्त मार्ग में आकर के वैराग में लगे हों और एक समान लगे हों, वह धन्य है। ये बहुत बड़ा गुण है। साहब कहते हैं तूने सृष्टि बनाई और तू सृष्टि को खो। सदगुरु विशाल देव एक बार बैठे थे, उनके शरीरांत के 1 वर्ष पूर्व की बात है, तो श्री प्रेम साहिब जी बैठे थे, मैं भी। तो साहब कहे कि अरे साधन क्या है, कुल बिगाड़ देख है बस। तो श्री प्रेम साहिब जी विनोदी यही है कि साहब तो सब बिगाड़ दे, सब बिगाड़ दे। तो बड़े साहब कहे कि तुम हमें बकाते हो, तुम तो समझते हो सब बिगाड़ दे, यानी मन का मोह बिगाड़ दे, जो मन की सृष्टि बना रखी बिगाड़ दे, जो अहंकार ममता बना रखी बिगाड़ दे। कुछ मेरा नहीं, यही तो बना रखा मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये बस बिगाड़ दे, कुछ मेरा नहीं, यही बिगाड़ देना। और इस बिगाड़ने से आदमी बन जाता है। तो साहब कहते हैं कि जिसने ये सृष्टि बनाई है वही राम है और वह राम तुम हो, तुम्ही ने सृष्टि बनाई है और तुम ही अपनी सृष्टि का पसार छोड़ दो और राम का भजन करो, नहीं अपने आप का भजन करो। संसार से लौट करके आत्मलीन हो जाओ, अन्यथा भव सागर कठिनाई, भव सागर से तरना कठिन हो जाएगा। शब्द सोरा। रामुरा झीझी जंतर बाजे, कर चरण बिहुना नाचे, कर बिनु बाजे सुने श्रवण बिनु, श्रवण श्रोता सोई, पाटन सुबस सभा बिन अवसर, बूझो मुनिजन लोई। इंद्रिय बिन भोग स्वाद, जिब्भा बिन अक्षय पिंड विहूना, जागत चोर मंदिर तहां मूसे, खसम अक्षत घर सूना। बीज बिन अंकुर पेड़ बिन तरिवर, बिन फूले फल फरिया, बांझ की कोख पुत्र अवतरिया, बिन पक तरिवर चढ़िया। मस बिन द्वैत कलम बिन कागज, बिनु अक्षर सुध हुई, सुध बिन सहज ज्ञान बिन ज्ञाता, कहीं कबीर जन सोई।
यहां साहब हठ योगियों का पर्दाफाश करते हैं। रामरा झीझी यंत्र बाजे, ऐ रामरा, ऐ रमैया राम, ऐ साधक, झीझी जंतर बाजे। जंतर नाम यंत्र, मशीन। ये शरीर रूपी मशीन झीझी करके बजता है। हठ योगी लोग हठ योग की साधना करते हैं और वह हठ योग की साधना बिना चोट पहुंचाए हुई ध्वनि, अनआहत नाद। आहत जो चोट न खाया हो, बिना चोट के ध्वनि। बिना चोट के ध्वनि होती ही नहीं है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिरती है, किसी पदार्थ में लगती है तो आवाज होती है। मैं बोलता हूं तो ओष्ठ, दंत, तालु, जिह्वा ये परस्पर टकराते हैं, तब आवाज निकलती है। टकराने से हवा, जो वहां की हवा है, उसमें धक्का लगता है। धक्का लगने से हवा में एक तरंग होती है। वो तरंग अगले आदमी के कान के पर्दे पर पड़ती है तो शब्द सुनाई देता है। बिना चोट के आवाज होती ही नहीं। जिसको अनाहत नाद कहते हैं योगी लोग, वो भी आहत नाद ही है। चोट से ही वो ध्वनि, वो भी ध्वनि होती है। नस नाड़ियों की गति जो शरीर में है, उस गति से वो ध्वनि होती है। वास्तव में अनाहत नाद है आत्मा का स्वर। हमारी अंतरात्मा बताती है यह करो यह न करो। जिसका मन जितना साफ होता है उसकी अंतरात्मा उतना बताती है। जितना चित्त साफ होता जाएगा अंतरात्मा की आवाज सुनाई देगी। अंतरात्मा की आवाज सुनाई देने का मतलब है अपनी चेतना द्वारा जो ज्ञान का आभास होता है, वही अंतरात्मा की आवाज है। हमारी अंतरात्मा कहती ये करो ये न करो, वही वास्तव में अनाहत नाद है। बाजत अनाहत ढोल रहे, वही अनाहत ढोल है। लेकिन योगी लोग नसों की झनकारों को सुनते हैं, वो कहते हैं अनाहत नाद है। कर चरण बिहूना नाचे, वहां कर चरण के बिना नाच होता है। नाच कभी देखे होगे तो जानते होगे कि पैर से लोग थिरकते हैं और हाथ मटकाते हैं, तब नाच होता है। और पैर से थिरके हाथ ना मटकाए तो भी नाचते बनता नहीं। हाथ भी मटकाना चाहिए। जैसे कोई चले और हाथ स्थिर रखे तो चलना कठिन हो। हाथ भी झूलता है तब पैर भी खूब चलते हैं। नाच तभी संभव है जब हाथ भी मटकाए। वो एक महिला थी, अपने सखी से मिलने गई थी। तो जिस सखी से मिलने गई थी वो जुलाहिन थी। तो सूत की गड्डियां बड़ी बढ़िया एक टोकरी में रखी थी, वो बना बना के। वो कही कि बैठो बहन, मैं तुम्हारे लिए जलपान ले आऊं। गई, अब वो उसको बड़ा अच्छा लगा उस सूत की पुड़िया, तो एक पुड़िया चुपके से निकाल करके कांख में दबा ली। वो आई, उसको जलपान लेकर के दी, जलपान दिया और फिर देखा कि पुड़िया एक नहीं है, अभी धर के गई थी एक नहीं है। तो उसके मन में हो गई यही चुराई होगी। अब सखी को कैसे कहे तुम चुराई हो? तो उसने कहा सखी आओ, हम तुम बहुत दिन पर मिली, दोनों नाचें। तो कही कोई बात नहीं, तो दोनों नाचना शुरू किए। तो अब वो जुलाइन तो दोनों हाथ फैला करके नाचे। एक हाथ दबाए रहे, एक हाथ फैलाए। तो कहे बहन दोनों हाथ फैलाओ नाचने में। कहे हमें यही आदत है, एक आदत है नाचने। नाचते समय मैं एक हाथ फैलाती हूँ, एक आदत है। क्या नहीं, पहले तो दोनों हाथ फैला करके तो नाचती थी। तो वास्तव में पुड़िया दबाई थी तो कैसे फैला करके नाचे? जो दबाए रखेगा कुछ, वो नाच नहीं पाएगा ठीक से। कुछ न दबाए रखे, कुछ न बचाए रखे, तब नाच सकता है। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। अपने मन में कहीं का माया मोह रख करके कोई नाच नहीं सकता है ठीक। कर चरण बिहूना नाचे। हठ योगी मानते हैं कि वहां हाथ पैर के बिना नाच होता है।
कर बिन बाजे सुने श्रवण बिन, श्रवण श्रोता सोई। कर बिन बाजे, हाथ के बिना वहां बाजा बजता है। दोनों हाथ में ताली लगाई जाती है तब बाजा बजता है, लेकिन वहां हाथ की ताली नहीं लगाई जाती, हाथ है ही नहीं लेकिन बाजा बजता है। सुने श्रवण बिन, वहां कान नहीं और सुना जाता है उस बाजा को। श्रवण श्रोता सोई, श्रवण भी वही है, श्रोता भी वही है। जो श्रोता है वही श्रवण है, कान अलग नहीं, सुनने वाला ही मनो कान है। अपने आप वहां सुना जाता है। पाटन सुबस, पाटन नाम बाजार, सुबस नाम अच्छा बसा हुआ, वहां अच्छा बाजार बसा हुआ है। सभा बिनु अवसर, और वहां सभा लगी है बिनु अवसर के। कहीं सभा लगती है अवसर, जैसे यही सुबह सभा लगती है कबीर मंदिर के हाल में, शाम को सभा लगती है, तो अवसर से सभा लगती है। लेकिन वहां पर सब समय सभा लगी रहती, बिनु अवसर, बिना समय के हर समय सभा लगी रहती। बूझो मुनिजन लोई, अय मुनिजन लोगों इसको बूझो। मतलब यह है कि हठ योगी लोग जब ध्यान परायण होते हैं तो उसमें नाद, बिंद, ज्योत, शब्द इत्यादि की कल्पना करते हैं, दृश्यों की कल्पना करते हैं। बाहरी पदार्थों का आलंबन मान करके साधना करते करते अंदर में कुल दिखाई देने लगता है, वो मानसिक चित्र रहता है। कभी दिखाई देता है कि बहुत बड़ा प्रांगण है, कभी दिखाई देता बर्फ जैसा सर्वत्र है, कभी मंदिर दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई देता है, सुंदर पथ दिखाई देता है, कोमल कोमल भेड़े के बाल, धुआं, कोहरा, सभा मानो सभा बैठी है, मानो विशाल समुद्र का क्षेत्र है। तो उसी में डूब जाने से, अवलंबन ही को ध्येय मान लेने से विचित्र विचित्र मन की कल्पना उसमें आती है, तो आनंद बहुत आता है, क्योंकि दुनिया का हाय तौबा सब छूट जाता है और वो एक कल्पना लोक में योगी चला जाता है। लेकिन है वो मन की कल्पना। साधक को मन निग्रह करने के लिए बाहरी आलंबन का उपयोग पहले रखना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसको थोड़े समय में छोड़ देना चाहिए। फिर केवल साक्षी बन करके मन को देखना और मन को निरस्त करके अपने आप में शांत होने का अभ्यास करना। अंतिम में यही होना चाहिए। मन को देखो, मन में न मिलो, केवल मन को देखो और बीच बीच में पाओगे कि मन शांत हो गया है, बस शांति मिल जाएगी। फिर मन चले तो फिर देखो, और काफी अभ्यास हो जाएगा तो मन शांत हो जाएगा। तो केवल मन को देखो और अपने आप में शांत, ये साक्षी भाव का अभ्यास। और जब मन शांत हो जाए तब स्थित, साक्षी और स्थित, जिसे दृष्टा और स्थित कहते हैं। दृष्टा, विवेक दृष्टा और स्थित, ये तीन क्रम है। विवेक यानी चिंतन, शरीर नश्वर है, सड़ा हुआ है, जल गया है, राख हो गया है, मैं अलग हूं इससे, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ये विवेक है। दृष्टा साक्षी भाव है, केवल मन को देखना, कुछ न सोचना, बस तटस्थ होकर मन को देखते जाना, केवल देखते जाना। और स्थित है, मन शांत हो गया, बस अपने आप शांत है। अब इन तीनों के पहले जो होता है वो आधार मान करके कुछ कल्पना करके मन को ठहराने की बात, जैसे नाद सुनना, बिंदु की कल्पना त्रिपुटी में कर लेना, या मस्तिष्क में, या नाभि में, या हृदय में एक चमकता हुआ बिंदु और उसी को देखना, या दीवार में गोल चिन्ह बना लेना काला काला और उसी को एकटक देखना, तो उसमें ज्योत जैसी दिखाई देने लगती है, वहां की गर्मी रहती है। सांस देखना, सांस आती जाती है, या और भी शरीर अंगों में कुछ हरकत देखना, ये सब आरंभिक साधनाएं हैं। जब बहुत चंचल मन है तो ठहराने के सब तरीके हैं, किंतु आगे चल करके जो राजमार्ग है और सदगुरु कबीर का जो पारक सिद्धांत है वो विवेक दृष्टा और स्थित है, जो सार्वभौमिक है और स्वरूप ज्ञान परक है। विवेक करो, शरीर नश्वर है, मैं अविनाशी हूं, शरीर जड़ है, मैं चेतन हूं, शरीर गंदा है, मैं सच हूं, और शरीर अनित्य है, मैं नित्य हूं, ये विवेक करो।
फिर विवेक को भी छोड़ दो, केवल दृष्टा बन जाओ, मन को देखो और मन में मिलो ना, केवल देखो, तटस्थ होके देखो। ये दृष्टा या साक्षी अभ्यास है। दृष्टा साक्षी तो नहीं एक बात है। फिर जिस समय मन शांत हो गया बस स्थित है, तो विवेक, दृष्टा और स्थित, ये राजपथ है, सदगुरु कबीर का बताया राजपथ। लेकिन हठ जोगी लोग झी आवाज सुनते हैं, बिना हाथ पैर के वहां नाच होता है वो देखते हैं, हाथ के बिना बाजा बजता उसको सुनते हैं बिना कान के, और वहां बाजार देखते हैं, सभा देखते हैं। इंद्रिय बिन भोग स्वाद जिब्बा बिन अच्छे पिंड बिहूना। साहब कहते हैं कि हठ जोगी लोग मानते हैं कि इंद्रियों के बिना वहां भोग होता है। इंद्रियां तो वहां सक्रिय नहीं है लेकिन भोग होता है। जिह्वा से रसास्वादन करते हैं, तालमूल में जीभ को लौटा करके ऊपर से जो रस टपकता है उसको अमृत बलरी पान कहते हैं। ये जो जीभ है तो जीभ का नीचे जो रहता है वो धागा धागा जैसे रहता है, जो ऊपर उठाओ तो लगेगा, तो उसको भी थोड़ा काट देते हैं तो जीभ और घूम जाता है, गाज जाती है, और उसको नमक मग लगा के दोहन करते हैं जीभ को, तो धीरे धीरे वो उसमें और लचक आ जाती, तो उसको घुमाते हैं, तो ऊपर तालमूल में लगाते हैं, तो वहां से लाट टपकता, उसको पीते, कहते हैं अमृत बलरी पान है। सब बकवास है। साहब कहते हैं स्वाद जिब्बा बिन, जिब्बा के बिना स्वाद चखते हैं। अच्छे पिंड विहूना कहते हैं वहां एक अखंड ज्योति है जो पिंड रहित है, यानी शरीर रहित अखंड ज्योति, वही ब्रह्म ज्योति है, और उसी ध्यान में मग्न होना चाहिए। झिलमिल झगड़ा झोलते बाकी छूट न काओ, गोरख हटके कालपुर कौन कहावे साओ। साहब कहते झिलमिल की झगड़ा में सब बहुत लोग झूल रहे। झिलमिल नाम हिलता हुआ ज्योति प्रकाश, तो जो ज्योति प्रकाश देखते मस्तिष्क में, नाद सुनते हैं, त्राटक मुद्रा करके बिंदु देखते हैं, और नाना दृश्य जैसे इसमें वर्णन आया, नाचना, गाना, बजाना, बाजार, सभा, इंद्रिय के बिना भोग, जीव के बिना स्वाद, ये सब दृश्य नृत्य जो देखते हैं वो मन की कल्पना। अवंतता ज्योति ही अखंड ब्रह्म है जो पिंड रहित है, स्थूल शरीर रहित है, उसी में लीन होना जीवन का लाभ है, ऐसा मानते हैं। साहब व्यंग करते हैं, जागत चोर मंदिर तहा मुझसे खसम अच्छत घर सुना। 4 पंक्तियों में सदगुरु ने पूर्व पक्ष की बात कही। अब 5वीं पंक्ति में साहब कहते जागत चोर मंदिर तहा मुझसे। कोई जाग रहा है लेकिन उसके घर में चोर घुस करके उसके मंदिर को मूस रहे हैं। मंदिर नाम घर, मूस नाम चुराना। वो कहानी बहुत प्रसिद्ध है। पति पत्नी लेटे थे, चोर घर में आया, पत्नी ने कहा घर में चोर आ गया है, तो उसने कहा मैं देखता हूं। जा उस कमरे में घुसा जहां की पेटी रखी थी जिसमें जेवरात, कपड़े और पैसे थे। पत्नी ने कहा उस घर में वो गया। पत्नी ने कहा तू घबराती क्यों, मैं देख रहा हूं, जान रहा हूं। पेटी उठाया और पिछवाड़े के रास्ते जो दरवाजा तक खोला। पत्नी ने कहा वो जा रहा है, तू क्यों घबराती है, मैं देख रहा हूं, जान रहा हूं। जब वो निकल गया तब उसने तलवार उठाई और बंदूक उठाई। तो वास्तव में डरपोक था, जानता हूं, देखता हूं, और चोर माल ले जा रहे हैं, तो जानने मतलब क्या है। ये जीव जानता है, कहते हैं हम जानते हैं, हमें ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन आचरणहीन है, तो जानने से क्या होगा। सब जानते हैं, आचरण नहीं है, तो जान जान करके ये जीव भटक रहा है। जागत चोर मंदिर तामोस है, मानो जागते जागते, मालिक की जागते जागते घर में चोरी हो रही है। इन्हीं जोगी हैं, ज्ञानी हैं, जागृत हैं, अपने को मानते हैं ज्ञानी हैं, और उनके घर अंदर में चोरी हो रही है। आत्मधन चुरा रहा, आत्मा पर ध्यान ही नहीं है। वो शब्द, दृश्य और शरीर के अंगों की हरकतों में ही डूबे हैं। खसम अच्छत घर सोना, खसम है लेकिन घर अच्छत नाम होना। खसम नाम मालिक। खसम अरबी भाषा का शब्द है। खसम नाम पति और खसम नाम शत्रु दोनों होता है। यहां खसम का अर्थ पति। ये घर का पति
मालिक चेतनात्मा है, अच्छतनी है, लेकिन घर सोना है। घर में मालिक बैठा हो, घर सोना जैसा लगता है। आत्मा के रहते हुए आत्मत्व खोया जा रहा है। बीज बिन अंकुर, पेड़ बिन तरुवर, बिन फूले फल फरिया। साहब कहते तो ऐसे है कि बीज के बिना अंकुर निकल आया और पेड़ यानी पौधे के बिना तरुवर यानी वृक्ष पैदा हो गया। बिन फूले फल फरिया और बिना फूले फल फल गए। बांझ की कोख पुत्र अवतरिया, बंध्या की कोख में एक पुत्र पैदा हुआ और बिना पैर के वो पेड़ पर चढ़ गया। बिन पग तरिवर चढ़िया। ये सब संभव दोष युक्त है। इसी प्रकार ये ज्योत नाद बिंदु शब्द जो कुछ भी कल्पना है, ये स्वरूप के अज्ञान से है और ये सबसे कल्याण मान लेना असंभव दोष युक्त है। दृश्य है, जो दृश्य है वो श्रुत है, जो सुना गया वो श्रुत है, जो देखा गया वो दृश्य है, जो मनन किया गया वो मंतव्य है। मंतव्य, दृश्य और श्रुत ये सब जड़ और चेतन दृष्टा। दृष्टा अपने आप को भूल गया और वो विपरीत दिशा में बह गया। साहब कहते हैं कि बीज के बिना अंकुर नहीं होता, पौधे के बिना पेड़ नहीं होता, बिना फूले फल नहीं खिलते नहीं लगते, बांझ को पुत्र नहीं होता, पुत्र हो जाए तो बांझ उसका नाम न रहे, बिना पैर के कोई पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। इसी प्रकार बिना स्वरूप ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के कोई अमर स्थित नहीं पाता है, कोई जीवन में शांत नहीं पाता है, बोध नहीं पाता, कल्याण नहीं पाता है। सबको पाया और अपने को खो दिया तो क्या पाया। इसलिए स्वरूप ज्ञान की महती आवश्यकता है। मस बिन द्वैत कलम बिन कागज बिन अक्षर सुध हुई। साहब अंतिम दो पंक्तियों में सत्य कहते हैं कि जिसके लिए तुम परेशान हो, जो तुम्हारा प्राप्तव्य है, वो मस द्वैत कलम और कागज और अक्षर के बिना न उसमें हठयोग के प्रपंच की आवश्यकता है और न वेद शास्त्र या ग्रंथ की आवश्यकता है। स्याही के बिना, दावात के बिना, कलम के बिना, कागज के बिना, अक्षर के बिना उसकी शुद्ध होती है। शुद्ध यानी ज्ञान, शुद्ध नाम हो सवास। अक्षर और कागज कलम दवाई से उसकी शुद्ध की कोई बात नहीं। वो तो स्वसंवेद्य, स्वरूप स्थित आत्मस्थित समाज लाभ स्वसंवेद्य तुम हो और तुम अपने आप को खोए हो, ये असमाधि है। और तुम अपने आप में लौट आओ, यही समाधि है। आत्मलीनता ही समाधि है। स्वयं को पा जाना ही समाधि है। और उसमें कागज कलम दवाई तो और अक्षर की जरूरत नहीं। तो ये पुस्तकें क्यों पढ़ी जाती हैं? ये उनमें केवल सहायक है। आत्मज्ञान स्वसंवेद्य है। पहले के ऋषि मुनि कहां लिखाई पढ़ाई थी नहीं। वेद की जब रचना हुई है तो लिखना पढ़ना लोग नहीं जानते थे। रांगे राघव जो बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, महायात्रा गाथा उनकी बृहद पुस्तक है। किताब मारे इलाहाबाद से प्रकाशित होती है उनकी पुस्तक है। उन्होंने कल्पना में ये चित्रित किया है कि आर्य लोग मोहनजोदड़ो हड़प्पा के क्षेत्र में आए हैं और वहां पर वहां के लोगों को कुछ लिखते देख रहे हैं तो घोर आश्चर्य में पड़े, आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं कि ये भी कुछ काम है, ऐसा भी होता है। वेद के मंत्र वे बना रहे थे लेकिन लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। मननात् मंत्र, मनन करने से मंत्र नाम पड़ा। ऋषियों ने मनन किया और मनन करके कविता बना ली तो उसका नाम पड़ा मंत्र। और जब दूसरे शिष्यों को सुना दिया तो उसका नाम हुआ श्रुति। तो मंत्र और श्रुति और वेद यानी ज्ञान का विषय
तो इस प्रकार ऋषि लोग न तो पढ़े थे क्योंकि पढ़ाई थी, किताबी नहीं थी, और न तो लिखते थे, वह चिंतनशील थे, चिंतन करते थे और चिंतन से अपनी बातें कहते थे। शिष्य सुन लेते थे, याद कर लेते थे। केवल सुनाना और सुनना यही काम गुरु शिष्य में चलता था, कागज उगज कहीं कुछ था नहीं। और उस जमाने में भी ऐसा मंत्र कहा गया है, द्वा सुपर्णा सजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्य पिपलम स्वाद भक्त नन्यो विचाक्षीर। दो पक्षी हैं जो साथ हैं, मित्र हैं, और एक ही समान पेड़ पर रहते हैं, और एक फल खाता है इसलिए दुखी है, एक फल नहीं खाता है इसलिए सुखी है। यानी दो प्रकार के जीव हैं, एक रागी और एक त्यागी। एक इंद्रियों के भोगों में लीन है इसलिए दुखी है, एक इंद्रियों के भोगों का त्यागी इसलिए सुखी है। अध्यात्म का सार सिद्धांत इस वेद मंत्र में कह दिया गया है। और इस मंत्र का कहने वाला न लिखा था, न पढ़ा था, न स्कूल थी, न विश्वविद्यालय थे, कुछ भी नहीं था। तो ज्ञान स्वसंवेद्य, आत्मज्ञान स्वसंवेद्य, और आत्मज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है। स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान आत्मज्ञान है, बाकी पर प्रत्यक्ष है। मेरा अपना होना मैं निरंतर जानता हूं, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में मैं हूं। यह आत्म अस्तित्व का बोध सब समय सबको होता है, और यह स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान है। पर प्रत्यक्ष ज्ञान और बाहरी विषय है, वो इंद्रियों से ज्ञान होता है उसका। मैं हूं कि नहीं हूं ये कभी किसी को संदेह नहीं होता, मैं तो हूं ही। तो आत्मज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है। साहब कहते हैं, मस बिन, द्वैत बिन, कलम बिन, कागज बिन, अक्षर बिन सुधि हुई। कागज, कलम, दावा, स्याही, अक्षर के बिना उसकी सुधि होती। सुध नाम हो सवास, स्मृति, आत्मस्मृति। ये कलम कागज की इसमें कोई जरूरत नहीं। सुध बिन सहज ज्ञान बिन ज्ञाता कहीं कबीरजन सोई। फिर साहब सुधि और ज्ञान का भी अतिक्रमण करते हैं कि सुधि, बाहरी सुध की भी उसमें जरूरत नहीं और बाहरी ज्ञान की भी जरूरत है। सुध बिन, सुध बिन, सुध नाम हो सवास, बाहरी सावधानी, बाहरी स्मृति। बाहरी स्मृति के बिना वो स्मृति है, और ज्ञान बिन वो ज्ञाता है। शास्त्रों के ज्ञान के बिना वो ज्ञाता है। शास्त्रों को पढ़ ले वो ज्ञानी माना जाता है। साहब कहते शास्त्रों का पढ़ने वाला ज्ञानी अलग है, आत्मज्ञानी अलग है। अगर वो शास्त्रों को ही पढ़ा है कोई बात नहीं, लेकिन बिना शास्त्रों के पढ़े आत्मज्ञानी हुआ जाता है। तो शुद्ध बिन सहज ज्ञान बिन ज्ञाता। शुद्ध के बिना उसका सहज उसकी शुद्धि है, और ज्ञान के बिना वो ज्ञाता है। यानी बाहरी शुद्ध नहीं, आत्मशुद्धि, और शास्त्र ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान, यही सर्वोच्च है। कहीं कबीर जन सोई। साहब कहते वही जन है, वही ज्ञानी जन है, वही श्रेष्ठ जन है, जो कागज, कलम, दावात, अक्षर से हट करके और बाहरी शुद्धि और ज्ञान से भी हट करके स्वसंवेद्य आत्मज्ञान को समझे और स्थित हो। हठ योगियों का साहब खंडन करते हैं, और शास्त्र पक्षधरों का भी खंडन करते हैं। तो न तो योग का खंडन है, न शास्त्र का खंडन है। हठ योग में जो अतिशयोक्तियां और जो केवल सामान्य स्तर में मन को रोकने की का क्रिया योग है, उसी को सब कुछ मान लेने के कारण जो जड़ता है हठ योगियों का, उसका खंडन करते हैं। और जो शास्त्रों को ही सर्वोपरिता दी जाती है, आत्मज्ञान, आत्म साधना पर ध्यान नहीं दिया जाता है, वो अतिशयोक्तियों, उन अतिशयोक्तियों का साहब खंडन करते हैं, जो शास्त्र ही को सब कुछ मान लिया जाता है। साहब कहते हैं शास्त्र सब कुछ नहीं, शास्त्र सहायक है, लेकिन यह सब वेदन को वेद, यह सब शास्त्रन को शास्त्र। जय की रचना सब रचे, तेहितज सब ही अशास्त्र, ये विशाल देव ने कहा है। सब वेदों का वेद कौन है? जीव। सब शास्त्रों का शास्त्र कौन है? जीव। जिसकी रचना से सारी रचनाएं हैं, और जिस
के हट जाने पर सब अशास्त्र हो जाता है। जीव सत्ता ना दे तो वेद अवेद है, शास्त्र अशास्त्र है, ज्ञान अज्ञान है। सारा ज्ञान विज्ञान जीव की देन है। इसलिए जीव अपने स्वरूप को समझे, अपनी सत्ता और महत्ता को समझे और अपने तरफ लौटे। इसलिए साधक पहली अवस्था में मन रोकने के लिए वो शब्द भी सुन सकता है। मन बहुत चंचल है तो कान बंद कर ले बैठे और खाली वही गनगनाहट की आवाज सुने, आनंद आएगा और बाहर भूल जाएगा। बड़ा अच्छा है। त्राटक मुद्रा करे और किसी भी आधार बिंदु पर अपने आंख को बिल्कुल लगा देना, अपलक, ये त्राटक मुद्रा है। ऐसा भी करके ज्योत देखे, बड़ा अच्छा है, मन रुकेगा। सांस देखे, बारंबार सांस देखे, मन रुकेगा। शरीर में कोई हरकत होती है उसको देखे, मन रुकेगा। लेकिन ये सब तो खिलौना है, शुरुआत का खिलौना है। न तो शरीर की हरकत का ध्यान करना है, न सांस का ध्यान करना है, न ज्योत का, न नाद का, न बिंदु का। ध्यान तो ध्याता पर लगाना है। जो ध्याता चेतन है उधर ध्यान लौटाना। प्रतिबोध वित्तम मतम अमृतत्वम ही विंदते। प्रतिबोध ही ज्ञान, प्रतिनाम लौटना। दीवार है, यह ज्ञान है। दीवार को मैं जानता हूं, यह प्रतिज्ञान है। प्रति लौट आना, प्रतिबिंब, प्रतिध्वनि, प्रतिबल, प्रतिक्रिया। तो प्रतिनाम लौट आना, दृश्य से लौट आना अपनी दृष्टा में, आत्मा में, ये सच्चा ज्ञान है। और अमृतत्व में विंदते, इसी से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, अमरता की प्राप्ति होती है, आत्मस्थित की प्राप्ति होती है। इसलिए साधक को दृश्यों में नहीं उलझना है, जो सामान्य क्रिया योग है उसमें नहीं उलझना है। और दूसरी बात, शास्त्रों में भी नहीं उलझना है। इस शास्त्र ही को सब कुछ मान लिए। शास्त्र का अध्ययन करो, सहायक है वो, लेकिन शास्त्रों को छोड़ करके जो शास्त्री, शास्त्रों का रचयिता और शास्त्रों को समझने वाला, वह आत्म तत्व है, निस्वरूप है। निस्वरूप में आओ। सारी भास दृश्य को छोड़ करके ये अंतिम दो पंक्तियां बड़ी मार्के की हैं। मस बिन द्वैत कलम बिन कागज बिन अक्षर सुधि हुई, सुध बिन सहज ज्ञान बिन ज्ञाता कहीं कबीर जन सोई। उसमें स्याही, दावात, कलम, कागज, अक्षर की कोई आवश्यकता नहीं। ये सब के बिना उसकी शुद्ध होती है। और अगर शुद्ध की बात कहो तो शुद्ध की भी पूछ न पकड़ो। बाहर शुद्ध बुद्ध की जरूरत नहीं, वो शुद्ध बिन भी है। बाहर शुद्ध, बाहरी शुद्ध नहीं। और बाहरी ज्ञान की भी जरूरत नहीं, ज्ञान बिन ज्ञाता। शुद्ध के बिना शुद्ध, ज्ञान के बिना ज्ञान। यानी बाहरी चीजों के आलम्बनों से रहित स्वसंवेद्य आत्मस्तित्व, आत्मबोध, इसी में आके स्थित हो जाना जीवन का चरम उत्कर्ष है। और यही साधना की सफलता है। रामुरा झीझी जंतर बाजे कर, चरण बिहू ना नाचे कर, चरण बिहू ना नाचे। झीझी जंतर बाजे कर, चरण बिहू ना नाचे कर, चरण बिहू ना नाचे। श्रवण बिनु श्रवण श्रोता सोई, पाटन सुबस सभा बिनु अवसर, पाटन सुबस सभा बिनु अवसर, बूझो मुनि जन लोई। रामुरा झीझी जंतर बाजे कर, चरण बिहू ना नाचे कर, चरण बिहू ना नाचे। जीभ्या बिनु अक्षय पिंड बिहूना, जागत चोर मंदिर कहाँ मुँह से, कशमक छत घर सुना। रामुरा झीझी जंतर बाजे कर, चरण बिहू ना नाचे कर, चरण बिहू ना नाचे।
भैया। बांझकी कोख पुत्र अवतरिया, बिनु पग तरीवर चढ़िया राम राजी जी जंतर बाजे कर, चरण बिहूना नाचे कर, चरण बिहूना नाचे। मश बिनु द्वायित कलम बिनु कागज, बिनु अक्षर शुद्धि होई, सुध बिनु सहज